हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज का वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया था और इंस्टाग्राम पर भी डीएम किया था कि हमें भी स्टाइलिश सिग्नेचर बनाना सिखाओ। और कुछ लोगों ने तो पूछ भी रहे थे कि इसके लिए आप कितना रुपए चार्ज करोगे। तो गाइस, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, आपको स्टाइलिश सिग्नेचर सिखाने के लिए मैं कोई भी रुपए चार्ज नहीं करूँगा। बस मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, एक लाइक, एक शेयर और एक सपोर्टिंग कमेंट चाहिए। क्या क्या बात कर रहे हैं? तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्टाइलिश सिग्नेचर बनाने के कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स जो हर बिगिनर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं A to Z सभी अल्फ़ाबेट के स्टाइलिश सिग्नेचर एक एक करके स्टेप बाय स्टेप मैं अपलोड करता रहूँगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आज के रूल्स समझ लिए तो सिग्नेचर लाइफ में कभी भी वीक नहीं रहेगा और स्टाइलिश और यूनिक लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कुल हमने 11 रूल्स बनाए हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं एक एक रूल पर आपसे डिस्कशन करूंगा, मैं समझाऊंगा हर एक रूल के बारे में। तो एग्जांपल दे दे के आपको समझाऊंगा। तो पहला रूल है, मेक द फर्स्ट लेटर पावरफुल। अर्थात कि जो पहला लेटर है वो हमारा पावरफुल होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए और स्टाइलिश दिखना चाहिए और बोल्ड दिखना चाहिए। तो इसके लिए हम पहले एग्जांपल लेते हैं। तो हम अपने ही नाम से स्टार्ट करते हैं एग्जांपल के रूप में। जैसे आंसू है, तो आंसू को हमें जो पहला लेटर है ए लेटर, हमें इसे स्टाइलिश और बोल्ड और कुछ यूनिक बनाना है। ठीक है, तो पहले लेटर जो है उससे स्टाइलिश बनाना, यूनिक भी बनाना है और बाकी लेटर के अकॉर्डिंग जो है बड़ा भी होना चाहिए। तो पहला लेटर ए हमें कुछ स्टाइलिश बनाएंगे। ये पहला लेटर हमारा स्टाइलिश बन गया, यूनिक भी है और बोल्ड भी लग रहा है। बाकी के लेटर को हम स्मॉल में ही रहने देंगे। ठीक है, और एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे प्रिंस है, प्रिंस में भी हमें जो पी है उसे स्टाइलिश और बोल्ड और यूनिक बनाना है ताकि देखने में अच्छा लगे। तो पी को हमने स्टाइलिश बनाया, बाकी के लेटर को हम शॉर्ट में रखेंगे ताकि देखने में यूनिक और सिंपल लगे। तो ये रहा पहला पहला रूल, मेक द फर्स्ट लेटर पावरफुल। तो हमारा जो पहला लेटर है वो पावरफुल होना चाहिए। तो सेकेंड रूल है हमारा, मेंटेन ए स्मूथ फ्लो। जो सिग्नेचर का फ्लो है वो स्मूथ होना चाहिए और उसमें जो पेन है वो उठाना नहीं चाहिए। मतलब एक बार में सिग्नेचर हो जाना चाहिए। पेन को हम बहुत ही कम रेयर में उठाएं क्योंकि उससे सिग्नेचर ख़राब हो जाता है। अगर हम बार बार पेन को उठाएंगे तो सिग्नेचर अच्छा और स्टाइलिश नहीं दिखेगा। जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं, बताते हैं। जैसे आंसू है, आंसू में हम सिग्नेचर को पेन बिना उठाए सिग्नेचर करेंगे। ये देखिए, हमने पेन को उठाया नहीं। आप एक एक बार या दो बार उठा सकते हैं, लेकिन जितना भी आप ना उठाएं उतना अच्छा सिग्नेचर आपका बनेगा। तो ये रहा हमारा दूसरा रूल। तो हम चलते हैं तीसरे रूल पर, कीप इट सिंपल बट यूनिक। जो हमारा सिग्नेचर है वो सिंपल और यूनिक दिखना चाहिए। बहुत ज़्यादा उसमें डिज़ाइन ना हो, कर्व ना हो या डेकोरेशन ना जोड़े। बिल्कुल प्रोफेशनल सिग्नेचर लगना चाहिए और सिंपल होना चाहिए। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे जैसे आशुतोष लिखना है हमें, तो हम आशुतोष को में जो लिखेंगे ज़्यादा कर्व उसमें नहीं लगाएंगे। ऐसा करने से ये सिग्नेचर ज़्यादा कर्व हो जाता है, यूनिक नहीं लगता है, ही नहीं लगता है। तो हमें ऐसे नहीं करना है। तो हमें सिग्नेचर को एकदम सिंपल और स्टाइलिश ही दिखाना है, ज़्यादा कर्व नहीं करना है। जैसे इसको हम ऐसे लिखेंगे।
ये ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा कर्व नहीं करेंगे और ये बोल्ड भी दिखेगा और स्टाइलिश भी दिखेगा। रूल है लर्न टू शॉर्ट योर नेम, यानी जो हमारा नेम रहेगा वो शॉर्ट में रहेगा, यानी ज़्यादा लंबा नाम जो है वो दिक्कत सिग्नेचर में ज़्यादा यूनिक नहीं लगता है, तो शॉर्ट नाम ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हम सभी के फेवरेट क्रिकेटर का नाम ही लेते हैं, थॉल ऑफ रीजन महेंद्र सिंह धोनी। जैसे महेंद्र सिंह धोनी का सिग्नेचर करना है अगर हमें, पूरा नाम लिखने में, यहाँ सिग्नेचर करने में ज़्यादा यूनिक नहीं लग रहा है, अच्छा भी नहीं लग रहा है, तो इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो शॉर्ट फॉर्म में हम MS धोनी ही लिखेंगे, तो ज़्यादा यूनिक भी लगेगा और स्टाइलिश सिग्नेचर भी बनेगा उससे। जैसे MS धोनी, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है और यूनिक भी लग रहा है और बोल्ड भी लग रहा है। तो इस तरह से चौथा जो रूल है हमारा, लर्न टू शॉर्ट एंड योर नेम, तो इसमें हम जो नेम है उसे ज़्यादा से ज़्यादा हम शॉर्ट में रखें। ज़्यादा बड़ा नाम है तो हम उसे शॉर्ट में रखेंगे तो वो ज़्यादा स्टाइलिश दिखेगा। अब हम रूल 5 की बात करते हैं, ऐड अ स्टाइलिश एंडिंग। जो एंडिंग है, जो नाम का लास्ट लेटर होता है वो थोड़ा सा स्टाइलिश होना चाहिए। उससे क्या है, सिग्नेचर बोल्ड भी दिखेगा और यूनिक भी लगेगा। उसके लिए क्या करना होगा, जो लास्ट लेटर है उसमें हल्की टेल यानी पूंछ या एक स्मूथ अंडरलाइन दें, ताकि जो लेटर है, पूरा सिग्नेचर है, वो अच्छी डिज़ाइन में दिखे और बोल्ड भी लगेगा वो। तो इसके लिए एग्जांपल भी लेते हैं। जैसे हमने आंसू लिखा था, ये एक अंडरलाइन खींचने पर ये ज़्यादा यूनिक लगता है सिग्नेचर। यहाँ हमने एक अंडरलाइन कर दिया तो ये अच्छा लगेगा। अगर हम इसी सिग्नेचर को ऐसे करते तो ये ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। और नेक्स्ट रूल है हमारा, मेंटेन गुड स्पीड। जो स्पीड है हमारी सिग्नेचर की, वो बहुत स्लो भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा स्पीड भी नहीं होनी चाहिए। एक सिंपल वे में, एक नॉर्मल स्पीड में रहनी चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए सिग्नेचर की स्पीड। जैसे हम आंसू का सिग्नेचर करते हैं, बहुत स्लो भी नहीं लिखना हमें, ऐसे भी करके नहीं लिखना है और बहुत ज़्यादा स्पीड में भी नहीं लिखना है, ऐसे भी नहीं लिखना है। इससे जो है सिग्नेचर का फ्लो टूट जाता है। हमें नॉर्मल स्पीड और मेंटेन करके रखनी है। जितना आप स्पीड रख सकते हैं, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। जैसे सिग्नेचर करना है आंसू का, तो एक नॉर्मल स्पीड रखिए, ज़्यादा तेज़ ज़्यादा धीम भी नहीं होनी चाहिए। तो 7 रूल है हमारा, मेक इट रीडेबल बट हार्ड टू कॉपी, यानी सिग्नेचर ऐसा हो कि हमारा उसमें नाम जो है समझ में आ जाए और ऐसा नहीं कि कोई आसानी से उसका कॉपी भी कर सके। ठीक है, तो हमारा नाम उसमें समझ में आना चाहिए, ऐसा सिग्नेचर हो। ऐसा ना लगे कि आप अपना नाम समझ में नहीं पा रहे हैं, आपको लग रहा कि ये कि हमारे पड़ोसी का नाम है, तो आपका नाम इसमें समझ में आ जाना चाहिए। ऐसा सिग्नेचर हमें बनाना और सिंपल लगे और कोई इसकी कॉपी भी ना कर सके। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अरुण को लिखना है हमें, तो ऐसा नहीं कि एक ही सेम ही सिग्नेचर सभी का हो, आपका भी हो, आपका पड़ोसी का भी हो। जैसे सेम नेम है, अरुण है, तो हमने भी ऐसा सिग्नेचर कर दिया और आपका पड़ोसी भी यही सिग्नेचर कर रहे हैं, तो ये समझ में नहीं आएगा कि किसका सिग्नेचर है, कि हमारा है कि पड़ोसी का है। तो ऐसा सिग्नेचर बनाइए कि आपको लगे कि सबसे अलग हो और सिंपल भी लगे और आपको समझ भी आए कि हाँ हमारा ही सिग्नेचर है ये। तो 8 रूल है हमारा, कीप द साइज कंसिस्टेंट। तो जो साइज है वो हमारा एकदम कंसिस्टेंस होना चाहिए, अर्थात हर बार आपका सिग्नेचर लगभग एक जैसा दिखना चाहिए। साइज़ ऊपर नीचे ना हो, शेप इधर उधर ना हो जाए, सेम सिग्नेचर आपको लगना चाहिए।
जैसे हम एग्जांपल देते हैं, जैसे आपको अरुण को सिग्नेचर करना है तो आप कभी सिग्नेचर ऐसे कर रहे हैं, कभी आप सिग्नेचर ऐसे कर दे रहे हैं, तो साइज आपका मेंटेन होना चाहिए, एक जैसा ही लगना चाहिए। साइज में इधर उधर ना हो, ऊपर नीचे ना हो, सेम साइज में दिखना चाहिए आपका सिग्नेचर। तो ये रहा हमारा 8 रूल। तो नेक्स्ट रूल है हमारा, तो 9th रूल है हमारा कंट्रोल योर पेन प्रेशर, यानी हमें पेन के प्रेशर पर कंट्रोल रखना है। पेन को ज़्यादा दबा कर नहीं लिखना या ज़्यादा हल्के में नहीं लिखना है, लाइट प्रेशर से लिखें। बहुत दबाव डालने से सिग्नेचर बेकार दिखता है, मेसी दिखता है। जैसे एग्जांपल लिखते हैं, जैसे हम अरुण का सिग्नेचर करते हैं तो ज़्यादा दबा के नहीं लिखना है, इससे सिग्नेचर का ज़्यादा स्टाइलिश नहीं दिखेगा और मेसी लगेगा, यानी बेकार दिखता है। और बहुत हल्का भी नहीं लिखना है, जैसे बहुत नॉर्मल हम लिख देते हैं। तो 10 रूल है हमारा, यूज़ गुड पेन फॉर फाइनलाइजिंग, यानी जो पेन है सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है कि हमारा पेन कैसा हो। पेन आप अच्छी क्वालिटी का पेन होना चाहिए, क्योंकि जितनी अच्छी क्वालिटी रहेगी सिग्नेचर आपका उतना ही अच्छा बनेगा। पेन अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और ज़्यादा कोशिश रहनी चाहिए कि हम जेल पेन का यूज़ करें, क्योंकि जेल पेन ज़्यादा स्मूथ भी होता है और देखने में जो है यूनिक भी लगेगा और उसमें फ्लो भी अच्छा आता है और बोल्ड भी लगता है दिखने में। तो ये रहा हमारा 10 रूल, यूज़ गुड पेन फॉर फाइनलाइजिंग। तो 11th रूल है हमारा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है वो है प्रैक्टिस 20-30 टाइम्स, यानी हम जितना भी अपने सिग्नेचर का प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारा सिग्नेचर अच्छा दिखेगा और स्पीड भी अच्छी मेंटेन होगी और सिग्नेचर स्टाइलिश भी लगेगा और यूनिक भी, और उसमें धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपका सिग्नेचर बहुत अच्छा दिखने लगेगा। तो ये रहे हमारे 11 गोल्डन रूल्स, जिनकी मदद से आप अपना एक यूनिक और प्रोफेशनल सिग्नेचर बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो की क्वालिटी या मेरी आवाज़ में कहीं कोई कमी लगी हो तो आई एम रियली सॉरी, क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है जिसमें मेरी खुद की आवाज़ है। अगर आपको वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, इससे मुझे बेहतर वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो मैं जल्द ही A to Z सभी अल्फ़ाबेट के सिग्नेचर स्टेप बाय स्टेप में वीडियो अपलोड करता रहूँगा। आर लेटर हो या एस लेटर हो, किसी भी लेटर्स हो, तो आप अपना स्टेप बाय स्टेप यूनिक सिग्नेचर बनाना सीख सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।